क्या आपको पता है नाखून आपकी हेल्थ का आईना है। अगर आपके नाखूनों का कलर चेंज हो रहा है तो भैया समझ लीजिए आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनवीर सिंह। आप सभी का क्लिनिकल आयुर्वेदा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज और अपने नाखूनों का क्या रिलेशन है। आपने अक्सर देखा होगा जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनके जो नेल पीले रंग के हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं तो उसे जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज क्लैरिफाई करने जा रहे हैं डायबिटीज और नाखून का रिलेशन। इस रिलेशन को क्लैरिफाई करने से पहले तो हम जान लेते हैं नाखून की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो हमारा जो नाखून होता है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम बोल देते हैं नेल प्लेट। जहाँ से ये नाखून स्टार्ट होता है उसे कह दिया जाता है नेल मैट्रिक्स, और जहाँ पर ये चिपका रहता है उसे नेल बेड बोल दिया जाता है। ये जो नेल मिनरल से बना होता है, मिनरल में जैसे आयरन आ गया, जिंक आ गया, बायोटिन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है नेल की फॉर्मेशन के लिए। और इसके नीचे आ जाती है बोन। अब बात करते हैं क्या रोल है नाखूनों का। अगर नाखून ना भी हो तो क्या हो जाएगा। नाखून हमारे ग्रिप को मजबूत करते हैं। हमने किसी भी चीज़ को पकड़ना है, कस के पकड़ना है, ग्रिप को मजबूत करते हैं। किसी चीज़ को टीयर करने में हेल्प करते हैं। हमने कोई गड्ढा खोदना हो उसमें हेल्प करते हैं, जहाँ पर मजबूती बनाते हैं, टफनेस लाते हैं। ये तो बात होगी इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। अब इसे डायबिटीज से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे ये डायबिटीज से कनेक्ट है। डायबिटीज में मेजर दिक्कत क्या है कि आपके ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा रहता है। आपके ब्लड का जब शुगर लेवल बढ़ता है तो वो जो बढ़ा हुआ शुगर अपने लीवर के पास जब पहुंचता है, लीवर उसे फैट में चेंज कर देता है। फैट में चेंज होने के कारण ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और चिपकने लगता है। ये जो हमारे नाखून है, नाखूनों में बहुत ही ब्रीक ब्रीक सी ब्लड वेसल होती है, जो हमारे बिल्कुल बाल की तरह ब्रीक होती है। इन ब्रीक ब्लड वेसल में ब्लड गाढ़ा होने की वजह से जहाँ की ब्लड सप्लाई रुकने लगती है। अगर जहाँ की ब्लड सप्लाई रुकने लगती है तो जहाँ पर इसको खान पीने के लिए न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है। तो अब जानेंगे जे डायबिटीज में फिर नाखून पीले क्यों हो जाते हैं। डायबिटीज में नाखून पीले होने का कारण होता है एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट, एजी से बोल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जब आपके शुगर या ग्लूकोज और प्रोटीन की जब रिएक्शन होती है तो ये रिएक्ट कर एक कंपाउंड येलोइश कलर का कंपाउंड बनाते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आप काजू को भूनते हो या आप आलमंड को भूनते हो। जब इनको भूनते हो, भूनने के बाद ये हल्का सा येलोइश या फिर ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इस रिएक्शन को हम मिलार्ड रिएक्शन के केमिस्ट्री में बोल देते हैं। वही हमारी जो नेल बेड है वो किससे बनी है, प्रोटीन से और मिनरल से। इसी तरह ब्लड में जो हमारा डायबिटीज में क्या है, हाई ब्लड शुगर बढ़ता है। वही हाई ब्लड शुगर में शुगर वहाँ से आ गया और जहाँ पर आकर प्रोटीन से रिएक्ट हो गया। शुगर प्लस प्रोटीन रिएक्ट होने के कारण जो पीले कलर का एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसके कारण आपके नेल डायबिटीज में पीले होने लग जाते हैं। इसीलिए तो आपको HbA1c टेस्ट करते हैं। इसमें यही तो फाइंड करते हैं एडवांस ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। हीम से जहाँ पर आपका आयरन आ गया और ग्लोबिन से आपका प्रोटीन आ गया। इसी की तो रिएक्शन देखते हैं। आयरन में जो शुगर होती है, उस शुगर का और प्रोटीन जब ये आपस में चिपक जाते हैं और चिपने के वजह से तो आपका HbA1c का रिजल्ट मिलता है। हीमोग्लोबिन का आपकी बॉडी में O2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम है। तो आपको इसे एग्जांपल से समझाता हूँ, समझ लीजिए। हीमोग्लोबिन जो है आपका एक मोटरसाइकिल वाला है जो आपके शहर में राशन को सप्लाई करता है, यानी कि ऑटो को पीछे बिठाकर जगह जगह वो बांटता फिरता है। ठीक है। अब उस जहाँ पर दिक्कत क्या आती है, उस ऑटो की जगह बैठ जाती है आपकी आके शुगर एक समझ लीजिए राक्षस की तरह है। के कारण ऑक्सीजन को फिर वहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि वहाँ पर आके शुगर बैठ गया, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी आनी शुरू हो जाती है। और यही ग्लूकोज और प्रोटीन की जब लिंकेज आपकी नेक पर बैक साइड पर होने लग जाती है, वहाँ पर कलर डार्क होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को ग्लाइसिलेशन प्रोसेस बोल देते हैं। अगर यही ग्लूकोज और प्रोटीन की लिंकेज आपकी आंखों में होने लग जाती है तो आपकी आंखों की रोशनी कम होने लग जाती है।
अब हम होने वाली दूसरी मेजर दिक्कत के बारे में बात करें तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपका खून गाढ़ा है। किसके कारण गाढ़ा है? क्योंकि आपके ब्लड में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है। सो आपका खून गाढ़ा है। आपके हाथों में जहां हार्ट से सप्लाई जाती है, समझ लीजिए दूर कन्याकुमारी तक जैसे सप्लाई जा रही है, वहां तक जाते जाते इतनी टिनी ब्लड वेसल आ जाती है कि वहां पर गाढ़ा खून पहुंच ही नहीं सकता, तो वहां पर न्यूट्रिशन सप्लाई मिलना बंद हो जाता है। इसी तरह आपके पैरों के नेल तक सप्लाई, समझ लीजिए जहाँ पर दूर आपका लद्दाख बॉर्डर पर कोई सिपाही बैठा है वहां पर खाना पानी भेजना है, उसके बराबर है। इतने दूर जाते जाते सप्लाई वो गाढ़ा खून वहां पर पहुंच ही नहीं पाता। जब उसको खाना पानी नहीं मिलेगा तो वो तो धीरे धीरे खुद मरने लग जाएगी। इसी तरह हमारे पैरों और हाथों के नेल में हमारी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर उनकी न्यूट्रिशन खाना पानी मिलना बंद हो जाता है। नेल को खाना पानी मिलना बंद होने के कारण वहाँ के सेल डेड होने लगते हैं। सेल डेड होने के कारण आपकी जो नेल बेड है और नेल प्लेट है उसके बीच स्पेस आनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वो सेल मरते रहते हैं वो स्पेस धीरे धीरे बढ़ती रहती है। फिर उस स्पेस में आपके हजारों फंगाई, बैक्टीरिया और वायरस आके अटैक कर देते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन कर देते हैं। सो अगर आपके नेल में उस स्पेस में फंगाई का इन्फेक्शन हो गया तो आपको अनिकोमाइकोसिस जिसे कहते हैं वो हो जाएगा। इसमें आपके जो नेल का कलर हल्का येलोइश होने लग जाएगा। सो अगर आपके नेल का कलर ग्रीनिश हो गया तो समझ लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, और अगर आपके नेल का कलर ब्लूइश हो गया तो समझ लीजिए ऑक्सीजन की कमी है, या फिर ये किसी पॉइजनिंग की वजह से भी ब्लूइश कलर होने लग जाता है। अब बात करेंगे तीसरी मेजर दिक्कत की। हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है, जब भी किसी पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं जाती तो ये अपनी ब्लड वेसल को डायलेट करने लगती है ताकि वहां तक ब्लड सप्लाई अच्छे से पहुंचाई जा सके। लेकिन ब्लड वेसल कितनी डायलेट हो जाएगी? जब वहां पर मेजर दिक्कत तो ये है कि खून बहुत गाढ़ा है और रास्ता बहुत छोटा है, कितनी की वो डायलेट करके उसमें कितनी सप्लाई कर देगी। लेकिन ऐसा होने के बाद भी जब ब्लड सप्लाई पूरी नहीं होती तो वहाँ पर आपके नेल्स के अराउंड स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन आने लग जाती है, वहाँ पर रेडनेस क्रिएट हो जाती है, जिस कंडीशन को हम मेडिकल लैंग्वेज में पैरानोचिया कह देते हैं, जिसमें बाद में आपके नेल में पस पड़ सकती है और इन्फेक्शन हो सकती है। अब जब आपके नेल को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही तो उसको न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रही, न्यूट्रिशन नहीं मिल रही तो उसे प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो जो नेल प्लेट है वो अच्छे तरह से नहीं बनेगी, कहीं कहीं गड्ढे पड़ जाएंगे, कहीं पर ठीक बन जाएगी। तो उस कंडीशन को पिक्टेड नेल्स बोल देते हैं, जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण आपके नेल पिक्टेड नेल्स की तरह हो जाएंगे, कहीं कहीं गड्ढे पड़े रहेंगे। सो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, साथ ही साथ मिनरल की भी डेफिशिएंसी होगी। मिनरल में अगर जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो आपके नेल्स पर वाइट स्पॉट पड़ जाएंगे। अगर आपके नेल्स को बायोटिन की डेफिशिएंसी होगी तो आपके नेल्स पर वाइट लाइनें पड़ जाएंगी। अगर आपके नेल को आयरन की कमी हो जाएगी तो उनकी शेप टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाएगी, आपके नेल की क्लबिंग होने लग जाएगी। अगर आपके नेल की शेप बिगड़कर स्पून शेप्ड हो रही है तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, जे भी इंडिकेट करती है कहीं ना कहीं आपको किडनी डिसीज है। तो भैया आपके किडनी का भी ध्यान रख लो, कहीं ना कहीं उसमें से प्रोटीन का लॉस हो रहा है। अगर आपके नेल की स्पून शेप्ड हो रही है तो अपने किडनी का चेकअप कराओ। अगर आपके स्पून शेप्ड नेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके किडनी में भी दिक्कत आ रही है। अगर आपके नेल में इन्फ्लामेशन आ रही है तो भैया अपना जाके हार्ट को भी चेक करा लो, कहीं ना कहीं हार्ट में भी इन्फ्लामेशन हो सकती है, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। ब्लड गाढ़ा या कोलेस्ट्रॉल इतनी दिक्कत नहीं देता जितनी की इन्फ्लामेशन दे सकती है। सो आपको अपने कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि हार्ट में कोई दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो सकती है, लीवर में इन्फ्लामेशन हो सकती है, लंग्स में हो सकती है, किडनी में हो सकती है। अगर आपके नेल में इन्फ्लामेशन आ रही है तो ये सारी इन्फेक्शन आपके नेल्स में पॉसिबल हो सकती है। तो मान लीजिए आपके अब ये कोई ना कोई इन्फेक्शन है तो आप डॉक्टर के पास भागते हैं, तो डॉक्टर आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं? डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देंगे। आप एंटीबायोटिक खा भी लेते हो लेकिन दिक्कत तो ये है कि वहाँ तक ब्लड सप्लाई नहीं है, वहाँ तक न्यूट्रिशन नहीं पहुँच रही है, तो एंटीबायोटिक भी कहाँ से पहुँचेगी? तो इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपको बड़ी हैवी एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। तो समझ लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि किसी चूहे को मारने के लिए हमें मिसाइल दागनी पड़ी हो, उससे ये तो गारंटी नहीं है चूहा मरे या ना मरे, लेकिन आपके शरीर का उस मिसाइल से जो नुकसान होगा वो तो आपको झेलना पड़ेगा। चलो मान लीजिए अगर वो हैवी एंटीबायोटिक वहाँ पर पहुँच भी गई, वहाँ पहुँचकर वो क्या काम करेगी? वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ को बंद कर देगी। जब वायरस और फंगाई की एंटी फंगल ड्रग अगर देंगे तो उसकी ग्रोथ को वो रजिस्ट कर देगी, बंद कर देगी। लेकिन वहाँ पर हील होने का काम तो बॉडी को ही करना है ना। वहाँ पर फिर उसको खाना नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं मिल रही, तो वो वहाँ पर हील कैसे कर पाएगी?
सो इतनी हैवी अगर हम एंटीबायोटिक चला भी लेंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है आपके नेल की इन्फेक्शन ठीक हो या ना हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। लेकिन ये जरूर गारंटी है आपके इंटेस्टाइन में जो आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो उससे जरूर डेड हो जाएंगे। सो आपके नेल में आप छोटी सी इन्फेक्शन के लिए ढेरों सारी दवाइयाँ खा लेते हो लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होती। आप इधर उधर जाते हो, एंटी फंगल क्रीम लगाते हो, एंटीवायरस क्रीम लगाते हो, एंटीवायरल ड्रग खाते हो, लेकिन वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होती। आप इसका मेन कारण को ट्रीट करो। मेन कारण ये है आपके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा है जिसके कारण आपका लीवर ब्लड में शुगर को फैट में कन्वर्ट कर रहा है। वो फैट कन्वर्ट होने के कारण आपका ब्लड जो है गाढ़ा हो रहा है। गाढ़ा होने के कारण वहाँ की जो ब्लड वेसल में रास्ता बंद हो रहा है जिसके कारण वहाँ पर न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं पहुँच रही। वहाँ पर न्यूट्रिशन सप्लाई ना पहुँचने के कारण वहाँ पर जो है सेल डेड हो रहा है जिसके कारण आपके नेल प्लेट और नेल ब्लड में जगह क्रिएट हो रही है। स्पेस में बैक्टीरिया, फंगी और वायरस आके बढ़ रहे हैं जिसके कारण आपको नेल्स की इन्फेक्शन हो जा सकती है। सो इसके लिए जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, आपको अपने फूड का ग्लाइसेमिक लोड को कम करना पड़ेगा जिसके बाद आपके ब्लड में शुगर लेवल कम होगा। शुगर लेवल कम होगा तो आपका ब्लड जो गाढ़ापन है धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। आपका खून पतला होगा तो वहाँ पर जो जमी हुई फैट है वो हमारा शरीर यूज करने लगे और धीरे धीरे ब्लड सप्लाई चलने लगी और आप धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे।